यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा, 5 एंकर और इतने सारे हमारे जो गेस्ट हैं उनके साथ आज जो बातचीत का सिलसिला वो आगे बढ़ने वाला है। लेकिन यहाँ पर ये रैपिड फायर शत्रुघ्न सिन्हा सर के साथ एक बार, इससे ये लोभ हम समरण नहीं कर पा रहे। जरा देखिए, देश की दीदी नंबर 1 कौन? देश की दीदी नंबर 1 कौन? शत्रुघ्न सर। और जो ये वस्तुनिष्ठ सवाल है, इसमें विकल्प जो है वो है प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी, स्मृति ईरानी। आपका जवाब सर। कमाल है, अभी ममता जी के छोड़कर बाकियों को मेरी दीदी बनाओगे आप? देश की दीदी कौन? सवाल ये था सर। प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी, स्मृति ईरानी। देश की दीदी नंबर 1 कौन? एक चुनना है कोई। पूरे जगत की या देश की भी अगर कोई दीदी मानी जाती हैं और जानी जाती हैं तो वो है ममता बनर्जी। चलिए, ममता बनर्जी, ये इस पर मोहर लग गई। लेकिन अगला सवाल क्या है रैपिड फायर का? 2024 में विपक्ष का पीएम उम्मीदवार कौन? ये चेहरे सामने है, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार या अरविंद केजरीवाल। कौन सा चेहरा पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर विपक्ष का सर? देखिए, इसमें तमाम लोग या खासकर कई सारे लोग बहुत ही सक्षम हैं, बहुत ही काबिल हैं, एबल हैं, कैपेबल हैं, रेस्पेक्टेबल हैं। लेकिन देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इन्हें अपने उम्मीदवार कौन, मैं तो कहता हूं दावेदार कौन होगा, इसका अंतोगत्वा फैसला भारत की जनता का। मतलब कोई एक नाम आप इसमें से नहीं लेंगे? कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कह सकता हूं, अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अगर बहुत कामयाब हुई है, वो फ्रंट रनर बन के दिख रहे हैं, तो ममता बनर्जी, जो मैं शुरू से कहता था और आज भी कह रहा हूं, वो 2024 के इलेक्शन में जरूर देश में एक गेम चेंजर बन के खड़ी होंगी। चलिए, अब आपको हिंट्स लेने पड़ेंगे। 2 नाम इसमें से ले दिए गए, राहुल गांधी, ममता बनर्जी। अब इसमें से कौन फ्रंट रनर होगा, उन्होंने उसके लिए टाइम, एक तरीके से टाइम जवाब देगा कह दिया। अगला सवाल हमारा यह है, और इसमें शत्रुघ्न सिन्हा जी क्या कहते हैं, बेहतर प्रधानमंत्री कौन है शत्रु सर? नरेंद्र मोदी या मनमोहन सिंह? अरे ये तो कोई कहने की बात है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। हालांकि नरेंद्र मोदी हमारे मित्र हैं, सोसाइटी के फ्रेंड हैं, हम सब कदर करते हैं, इसलिए कि भारत के प्रधानमंत्री तो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अगर सबसे काबिल कौन है, सबसे होनहार कौन है, सबसे ज्यादा दुनिया में किसकी कदर हुई है, उसके अर्थशास्त्र से लेके उनके मैनेजमेंट से लेके हर चीज की, तो इवेंट मैनेजमेंट वो नहीं करते रहे। इवेंट मैनेजमेंट हमारे मित्र करते रहे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं कहूँगा नरेंद्र मोदी जी, मैं कहूँगा मनमोहन सिंह जी, बहुत विद्वान, गजब के, विश्व ख्याति प्राप्त ऐसा आदमी बिरला ही पैदा होता है। बहुत बढ़िया। ऑडियंस को लगता है जैसे बहुत या तो मंत्रमुग्ध होकर आपकी बातें सुन रही है, और या फिर उसका ध्यान कहीं और है। और देखिए, सियासत की डगर कितनी रफ्तीली होती है। मनमोहन सिंह के बारे में पूरी बात कहते कहते नरेंद्र मोदी का नाम ले गए शत्रुघ्न सिन्हा सर। अब देखते हैं जरा क्या करते हैं। अब देखिए जरा, बेहतर प्रधानमंत्री के कौन के बाद अब अगला सवाल कौन? बिहार के लिए जिस जगह से शत्रुघ्न सिन्हा सर आते हैं, उसके लिए बेस्ट कौन? बिहार के लिए नीतीश कुमार बेस्ट है या तेजस्वी यादव? एक नाम लीजिएगा सर। इसके पहले रिस्पॉन्ड कर दूं कि आपने कहा दोनों का नाम लेते लेते, मनमोहन सिंह का नाम लेते लेते मैं नरेंद्र मोदी जी का नाम ले लिया मैंने। आप समझने की कोशिश, ये दोनों हैं मेरे अपने। अरे क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात सियासत में। और यहां पे कहना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव बहुत ही योग्य है, बहुत हुनर है इसके अंदर, और इसकी बहुत फॉलोइंग है। तेजस्वी यादव बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मित्र बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने खुद कहा है कि अब जो है बिहार का भविष्य या भार, राजनीति का ही नहीं, सरकार का भार अब ये संभालेंगे तेजस्वी यादव। तो उन्होंने खुद अपना इनके ऊपर चादर डाल दिया है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा सर। आप लोगों ने भी अगर मार्क की हो तो ताली बजा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब तो नीतीश खुद कह रहे हैं कि भार तेजस्वी संभालेंगे। लेकिन सर, बहरहाल मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं अगला सवाल लेकर। बेहतर कलाकार कौन? ये एक बड़ा ट्रिकी सवाल है। बेहतर कलाकार कौन? शत्रुघ्न सिन्हा या अमिताभ बच्चन? जाहिर है शत्रुघ्न सिन्हा। ये बात अलग है कि शत्रुघ्न सिन्हा पा के बाद और बहुत सारी अच्छी फिल्मों के बाद अमिताभ बच्चन को मानते हैं बेहतर। ये अलग बात है। हमारे दोस्त हैं अमिताभ बच्चन, हमारे चंद लोग जो हालांकि मुझसे सीनियर हैं, लेकिन संघर्ष के दिनों में फिल्मों में मुझसे थोड़े जूनियर हैं, थोड़े। लेकिन हम लोगों ने साथ करीब संघर्ष किया है, बहुत पुराने दोस्त रहे हैं। और ये मैं आपके सामने नहीं, मैं उनके सामने भी कह चुका हूँ कि जहाँ तक सवाल है कि कौन मानता है अपने को बेहतर कलाकार, तो मैं मानता हूँ अपने आप को, लेकिन दुनिया मानती है। लेकिन दुनिया भले मुझे मानती हो, मैं मानता हूँ अमिताभ बच्चन को सबसे बेहतरीन कलाकार। 2024 में चेहरा कौन सा होगा विपक्ष की राजनीति का, इसको लेकर बड़े स्पेसिफिक सवाल शत्रुघ्न सिन्हा सर से अब होने वाले। मैं पूछ रही हूँ। शत्रुघ्न जी नमस्कार, निधि हूँ मैं। और 2024 की राजनीति के कॉन्टेक्स्ट में आपने कहा ममता बनर्जी बहुत विद्वान हैं और एक बड़ी लीडर के तौर पर उभर रही हैं। आपने कहा अखिलेश यादव बहुत सक्षम है। आप कह चुके हैं कि राहुल गांधी बहुत काबिल हैं। तो मोदी वर्सेस कौन है 2024 में? मोदी वर्सेस अपोजिशन है,
और मैं एक चीज और थोड़ा सा खुलासा कर सकूं, मैं कोई आपकी तरह एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन आपने चूंकि कहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच का ज़माना है ये, जैसे आपकी तरह आप लोग को देख के कह सकता हूं कि वुमेन एम्पावरमेंट का ज़माना है, तो मैं कह सकता हूं कि ऑपोजिशन से होगा। और इसमें ये कहने की अब जरूरत नहीं, घिसी पिटी बातों को लेके आते हैं, अरे बट ऑपोजिशन का चेहरा कौन होगा, और ये सब तुम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, आफ्टर नेहरू हूँ, आफ्टर लाल बहादुर शास्त्री हूँ, आफ्टर इंदिरा गांधी हूँ। लेकिन ऑपोजिशन में एक चेहरा नहीं है, सब नेता है। होगा, कोई बात नहीं। अखिलेश यादव, केसीआर थर्ड फ्रंट के लिए कोशिश कर रहे हैं, कई मंच पर साथ हम देख रहे हैं, केजरीवाल को, अखिलेश यादव को, ममता बनर्जी भी केसीआर के मंच में दिखी, नीतीश कुमार भी। मैं आसान कर देता हूं आपकी बात, इतने सारे एस्पिरेशंस हैं इस खेमे में, हर कोई प्रधानमंत्री बनना हो जाएगा। क्योंकि आप ये समझने की कोशिश कीजिए दिनेश जी, यहाँ पे ये लोग जो हैं, एक तरफ इनकी कितनी यूनिटी है, किस हद तक यूनिटी है, और कितनी सीटों से यूनिटी रंग लाएगी, वो तो बात की बात है। पहली बात है, जो भी प्रधानमंत्री होता है, चाहे जिसके बारे में बातें हो रही हैं और जिसके बारे में लोग देख कर, सुन कर और कह के अपोजिशन तैयार कर रहे हैं पूरा, पहले उनको देखिए उनकी कहाँ गेन होती है। लेकिन ममता दीदी क्या राहुल गांधी के नाम पे सहमत हैं? मैं बताने वाला कौन हूँ? यहाँ इतने बड़े बड़े बैठे हुए पत्रकार, जो बैठे हुए हैं उनके पास आ जाते हैं। अवधेश जी बैठे हुए हैं, देखिए बहुत देर से, ये बाउंसर है, गुगली है, दूसरा है, क्या है, अब देख लेते हैं। बाउंसर गुगली नहीं, सामान्य सा सवाल है। मैं 9 अप्रैल 2019 का आपका एक बयान देख रहा था, जिसमें आप कांग्रेस में आने के बाद आप बता रहे थे टेलीविजन पर कि मैं जोश में नहीं होश में काम करता हूं और मैं वफादार हूं, अगर कांग्रेस में आया हूं तो लंबे समय तक यहां रहूंगा। लेकिन हम लोगों ने देखा कि साल के अंदर आप तृणमूल कांग्रेस में चले गए, तो उस बयान के क्या मायने थे? आप कितने वफादार रहे कांग्रेस के प्रति? वफादारी तो आप मेरे यहाँ तक देख रहे हैं कि मैं अकेला आदमी हूँ जो कांग्रेस से जाने के बाद भी अभी तक मैंने कांग्रेस की कोई शिकायत नहीं की है। ये नहीं कहा क्यों गया हूँ कांग्रेस से, हमने कहा जाने दो, उनको भी इस वक्त जख्मों में मरहम की ज़रूरत है, वो उनका अच्छा